बदले हालात बदल जाते हैं। ओ कभी जब बेकरवत रे प्यार की रुत लहराए, कभी कभी इस दिल के करवट चिंगारी बन जाए, चिंगारी बन जाए, चिंगारी बन जाए। मुरझा जाते हैं मौसम, दिन रात बदल जाते हैं। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू ये नहीं, ये अच्छी नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तुम ऐसा करो, ये जो तुमने ये वाली लगाई ना, ये छोटी वाली, जी जी, ये लगा दो, सारे घर को कवर कर दो, पीछे भी सब लगा दो। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं लगानी। ठीक है, क्योंकि ये छोटी वाली, ठीक है ना, हर जगह जा तुम देख लेना, बिल्कुल कोई जगह। ठीक, हाँ जाओ अब तुम जल्दी आइए, आपको बड़े सरदार साहब बुला रहे हैं। मुझे बाबा बुला रहे हैं? जी जल्दी आइए। अच्छा ठीक है, तुम चलो। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? बेटा ये तुम क्या लाइट वाइट लेकर आ गए हो? बाबा मैंने सोचा कि चरागा वगैरह करा लूं। एक तो आजकल की नस्ल को न जाने क्यों मसनूई चीजों से प्यार हो गया है। बाबा चरागा तो भाई चिरागा करने को कौन मना कर रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि काम वही अच्छा है जो अपनी रवायत से जुड़ा हुआ हो। शबे बारात के मौके पर लोग दिए जलाते हैं, तुम कुमकुमे जलवा रहे हो। वो चीज जो हमारी रवायत में है उसकी अपनी एक अहमियत होती है। तुम महसूस करो, कभी कभी इन चिरागों से भी एक महक उठती है। ये महक तुम्हें बिजली के कुमकुमों में कभी नहीं मिलेगी। बड़े सरदार साहब, निहाल मियां ने आने में कुछ देर नहीं कर दी। भाई तुम जाके देखो वो पूरियों वाला पूरियां सही तल रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा हुजूर। चलो भाई जरा यहां आओ बेटा, बैठो मेरे पास। जी बाबा। ये तुम निहाल को समझाओ, वो नौकरी कर रहा है शहर में। भाई क्या रखा है शहर में और नौकरी वोकरी में? यहां आए, कुछ तुम्हारा हाथ बटाए, कुछ मेरा हाथ बटाए, कुछ जमीनों की देखभाल करे। मेरी तो समझ में नहीं आता। बाबा मैं बात करूंगा भाईजान से, आप बेफिक्र रहें, आप परेशान ना हो, रिलैक्स। भाई क्या परेशान ना हो, समझाओ उसको, समझाओ। जी जी। देखो अब वो दियों का बंदोबस्त करना है तुम्हें कि नहीं? जी मैं देखता हूँ। कुमकुमे लगवाए जाएंगे। भूल गए रवायतें अपनी। दिल कमला डूब डूब जाए, दिल कमला डूब डूब जाए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
भाई वाह, बड़ा एहतमाम किया हुआ है, बड़ी लाइटें शेटें सब क्या है? भाईजान शबे रात की तैयारी है और बाबा ने कहा है कि दिए अभी तक नहीं लगाए, डांटेंगे मुझे। सुनो, बाबा कुछ ज्यादा नाराज तो नहीं है? आप लेट भी तो हो जाते हैं हमेशा। आइए, इंतजार कर रहे हैं। आओ भाई, ये वक्त है तुम्हारे आने का। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा जानी, आपको पता है ना, शहर में मेरी मसरूफ म्यूजिक क्लासेस, कॉलेज में पढ़ाना, और फिर कभी कभी कोई मुशायरा, और फिर शहाब। बहरहाल हमें तुम्हारी जात से दिलचस्पी है, तुम्हारी मसरूफियात से नहीं। इंसान को घर भी वक्त देना चाहिए। बाबा, शहाब का तो आपको पता है ना, जिंदगी भर खुद से कोई काम नहीं किया, और फिर वो कब तक हो? बाबा, कल वापस जाना होगा। वो दरअसल जिस कॉलेज में मैं, एक तो मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई। सरदार साहब, मेरी समझ में भी बात नहीं आती। क्या? वो बाहर सारे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं हुजूर। अच्छा चलो, तब तक चलो, मैं चलो चलो बेटा, वो 26 का वाला किया था तुमने? असल में रहीम चाचा, आज चेक मिल जाएगा, इंशाल्लाह आज हो जाएगा। मुझे खुद एहसास है तुम्हारे मसाइल का, मगर मैं क्या करूं? मेरी 3 जवान बेटियां हैं, एक पेंशन और एक ये फ्लैट। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूं, वरना मैं कभी भी तुम्हें। मैं समझती हूँ, ये तो आपका हक है चाचा। जितना आपने किया इतना भी कोई नहीं करता है। 2 महीने हुए हैं खाला को गुजरे हुए, बस हालात ही इतने खराब हो गए हैं, मैं आपको किराया नहीं दे सकी हूँ। लेकिन आज हो जाएगा, इंशाल्लाह आज जरूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं फिर कल पता करता हूँ। तूर का बांजा बहुत बदतमीज है। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा आए? अब्बा जी। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। वालेकुम सलाम। देखो ना, मैं जब तक गांव के सब लोगों से मिल ना लूं, मेरा दिन शुरू नहीं होता। अच्छा। और सलीम, तुम बीज देने शहर जा रहे हो ना? जी, वो बस ये नाश्ता करने के बाद शहर के लिए निकल रहा था जी मैं। अच्छा बीज लाना, पिछली दफा तुम ठीक बीज नहीं लाए थे। जी अच्छा जी अब्बा जी। वो तबरेज को भी अपने साथ ले जाइएगा। देखे ना, अब्बा जी कह रहे थे कि आपके साथ जाया करेगा तो तजर्बा आ जाएगा उससे भी। वैसे हाजी साहब को चाहिए था तबरेज को किसी काम पर लगा देते। ये हरमत की मैं सदके जाऊं नहीं उन राहों से, जिन राहों से लंघ के मेरा सोना वीर आया है। कितनी लंबी उम्र है मेरे वीर की। इधर तेरा नाम लिया तो इधर तू आ गया। खैर सवेरे सवेरे किधर? बाजी वर्जिश करके आ रहा था। हाँ, वो अम्मा ने पैगाम दिया था तो मैंने सोचा कि यहाँ से गुजर रहा हूँ, बताता चलूं। तू बैठ तो सही तबरेज। नहीं सलीम पा, मैं चलूंगा। हाँ वीर बोल, क्या बात है?
वो परवीन के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो अम्मा ने कहा था तू और पासलीम शाम के वक्त घर पे आ जाना। हाँ हाँ वीर, हम आ जाएंगे दोनों। कुछ खा तो ले। अच्छा बाजी, मैं चलूंगा। चंगा ठीक है, जा तू मेरा वीर। मैं तो आज शहर जा रहा हूँ भाई। होए होए, क्या हो गया? आज अम्मा जी ने बुलाया है, उनकी तरफ होए। कल से जाना शहर? मगर कल तो मैं। आप भी बस ना हद ही करते हैं। तो अम्मा से ज्यादा कोई जरूरी काम आपको हो सकता है? अपने भाई से कहना दस्तर देकर घर में आया करे। घर में जवान बेटी है, अच्छा नहीं लगता। हाय हाय खालू जी, वैसे आप भी हद ही कर देते हैं ना। तबरेज घर का बच्चा है, भांजा है आपका। खाला जी बचपन में खाला शैना तबरेज का और तबिंदा का रिश्ता तय कर गई थी। भूल रहे हैं? रिश्ता तो तय कर गई थी शाहीना, मगर उसे क्या पता था। खैर, ये अब्बा जी तो शुरू से मेरे भरा के खिलाफ है। वो तो अल्लाह बख्शिश खाला शहीदा को, जो बचपन में तबिंदा तबरेज का रिश्ता तय कर गई थी, वरना ये खालू जी ये तो कभी राजी ना होते। खैर छोड़े सारी बातों को, आप जल्दी जल्दी नाश्ता करें, फिर मुझे अम्मा जी की तरफ लेके चले। पर जुबैदा, मैं तो शहर जा रहा हूँ। हाय हाय, कल मैं शहर जा रहा हूँ। अगर आज ना जाएंगे शहर तो क्या हो जाएगा? आप अम्मा जी की तरफ आज जरूर चले, मुझे कुछ पता नहीं। करें जल्दी से नाश्ता। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि यहां सारा कुछ बिखरा पड़ा है, तुम्हारी जरूरत है हमें। जमाल सारा दिन लगा रहता है, मगर तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। इस गांव से हमें बहुत प्यार है और हम चाहते हैं कि वो मोहब्बत जो इस धरती के लिए तुम्हारे दिल में है वो उसे मिले। बाबा वो सब तो ठीक है, जमाल है ना यहाँ पे, ये काफी नहीं है क्या? कितनी मर्तबा हमने तुम्हें समझाया कि हर शख्स की अपनी एक अहमियत होती है, तो फिर मेरी समझ में नहीं आया आज तक कि शहर में ऐसा क्या है जो यहां नहीं है। ये माहौल, ये आबो हवा, ये शहर में है। सच्ची बात तो ये है कि हमें शहर के रख रखाव और फैशन से सख्त चिढ़ है। अरे वहां तो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, और बहुत सौ को तो अपने खानदान का भी इल्म नहीं है। बाबा बात कुछ नहीं सुनना हमें। ये गांव, ये जमीनें, ये हमारा ख्वाब है, और ख्वाबों को समेट कर देखने के लिए इंसानों की जरूरत होती है, इंसानों की। और हम इन ख्वाबों को बिखरने नहीं देंगे। तुम्हें यहां आना होगा। अब तुम जाओ बेशक, जा सकते हो, मगर तुम यहां वापस आओगे इस गांव में, यह हमारा हुक्म है। आप फिक्र न करें भाईजान, मैं बाबा जान को संभाल लूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। तुमने सुन लिया ना सब कुछ? आप मुझ पे छोड़ दें, मैं सब ठीक कर लूंगा। थैंक यू जमाल, मुझे तुम्हारा बहुत सहारा है। अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब ये ख़त हमें आया था फैज़ुल रहमान फैज़ी की तरफ से। फैज़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत ख़त हमें भेजा। जी सामीन, अब हमें इंतज़ार रहेगा आपके खतूत का अगले हफ्ते भी, जिसमें आप हमें बताएंगे कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए राबिया को। अल्लाह हाफिज़।
था प्रोग्राम आपको? बस ठीक ही था। मैडम मेरे चेक भी आज। कमरे में जा रही हूँ, भागी तो नहीं जा रही हूँ। हद करती हो राबिया तुम भी। इतना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए, मगर अभी तक तुम्हें यहाँ की बेसिक बातें भी पता नहीं चल सकी। मैडम टाइम खत्म हो गया था। वो मैं लंबा करती हूँ तो आप खुद ही कहती हैं कि इसके बाद न्यूज चलनी है। खैर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये सब कुछ। मैडम मेरे चेक? भाई जब आएंगे तो दे दूंगी, मैंने रख के क्या करने। मैडम मेरे पिछले महीने के चेक भी रहते हैं तो। भाई यहाँ पर तो प्रोड्यूसर से प्रोग्राम करने के लिए चेक का तकाजा ही नहीं किया जाता। मैं तो फिर भी तुम्हें चेक दे रही हूँ, जब आएंगे तो ले लेना, परसों पता कर लेना। कमिश्नर हो गया है और सबसे बड़ी खुशी मेरी पोस्टिंग भी तेरे ही शहर में हुई है। अब तो इकट्ठे रहेंगे यार, हमेशा इकट्ठे रहेंगे। तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तेरे चेहरे पे सब लिखा हुआ है। यार मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि आज के दिन मैं तेरी बोर धुन भी सुन सकता हूँ, तेरी फजूल सी कॉम्पोजिशन भी सुन सकता हूँ, तेरा सितारा भी सुन सकता हूँ। लेकिन अभी फौरन नहीं, अभी हमें जाना है। तो चल चल कहाँ चल रहा है यार, सेलिब्रेट करना है यार। अरे कहाँ? अरे चल तो सही ले तू। दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर, रेफरी ने विसल बजाई और गेम स्टार्ट। सरदार साहब की टीम के लिए मैच पॉइंट है, वरना सर्विस मोर साहब की टीम के पास चली जाएगी। और इसके साथ ही सरदार साहब की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। तुमने, ये खेल है, जंग नहीं है। जाओ यहां से, जाओ। दिन के वक्त भी लाइटें हैं, ये बात नहीं है यार।
निहाल साहब, निहाल उठ जाओ यार, निहाल उठ जा यार। ओए यार तो कुछ सोने का वक्त है, दिन में लाइटें जला के सो रहा है तू। उठ जा, बहुत गड़बड़ हो गई है, उठ जा। शहाब, हाँ? कभी तो चैन से रहने दिया कर यार, हमेशा कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है। सुबह सुबह क्या हुआ है बता। हमें पहुंचना है इंटरव्यू के लिए रेडियो पे, मेरा और तेरा इंटरव्यू है यार, मैंने कमिट कर लिया उनसे। वो पता क्या हुआ, अब्बा की ना कल तबीयत खराब थी, सारा दिन उसमें लग गया। मैं सोच रहा था तुझे रात को कॉल करूंगा यार, मेरे जहन से ही निकल गया। चल उठ जाना, मैंने कमिट किया है यार, उठ जा। लाइव प्रोग्राम है, 2 बजे का वक्त है, खुदा के वास्ते बहुत देर हो गई है। प्लीज तू चला जाना यार, मेरा क्या काम है, मुझे क्यों ले जा रहा है यार, खुद चला जा प्लीज। तो फिर तुझे इस कौम का शायर नहीं होना चाहिए था। तेरे फलसफे, तेरी शायरी अगर तू खुद लोगों तक नहीं पहुंचाएगा तो कैसे पहुंचेंगी मेरे यार। उठ जाना यार खुदा के वास्ते। वो तो मुझे ऑलरेडी ये कह रहे थे कि देखिए आप कमिट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आए ही ना। वो क्या नाम था उस लड़की का यार, राबिया। देख मैंने कमिट कर लिया तेरे बिहाफ पे, उठ जा यार, क्यों मेरी बेइज्जती करवाएगा, उठ ना। तू पता है क्या, मेरा दोस्त कम है और एक मुस्तकिल अजाब ज्यादा है। अच्छा उठ भी जा। उठ रहा हूं यार, अब उड़ तो नहीं सकता ना। अच्छा एक काम कर, मैं घर पहुंच रहा हूं, तो प्लीज जल्दी से तैयार होके मुझे पिक कर ले, मैंने भी तैयार हूं, जल्दी प्लीज। खुदा हाफिज, मिलते हैं। को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले पीर की सुबह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। राबिया, कहाँ है आपके दानिश्वर और शायर और ब्यूरोक्रेट जिनके आप इंटरव्यूज करना चाह रही थी? मैडम उन्होंने कंफर्म किया था, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। मैंने आपको कहा था किसी शोबिस के बंदे को बुलवा लीजिए, दौड़ा हुआ चला आएगा। मगर आप ही को शौक था पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू करने का। आप कीजिए पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू। एक्सक्यूज मी, हमें मिस राबिया से मिलना है जी। जी ये खड़ी है, मिल लीजिए। हाँ राबिया, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल आ गई ना तो मैं कह दूंगी कि ये राबिया के अजीज थे जिनको ऑब्लाइज करना चाह रही थी। दूसरा ये कि आइंदा मेरे कमरे में तशरीफ ना लाइएगा और ना ही मुझसे किसी प्रोग्राम की तवक्को रखिएगा। माफ कीजिएगा मिस्टर राबिया, ये सब कुछ हमारी वजह से। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी, आपको हमारी वजह से इस तरह का दिन देखना पड़ा। कुछ चीजें नसीब में लिखी होती हैं, दूसरे लोग खामखा बीच में आके अपने सर ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी। बड़ी शरीफ लड़की है, पढ़े लिखे लोगों के इंटरव्यू के चक्कर में मारे गए बेचारी, चेक भी गए बेचारे के। उफ। सरदार साहब, असल में मैं उस दिन वाले वाकये के लिए माजरत करने आया हूं। अरे तूर साहब, भला माजरत की क्या जरूरत है, जाने दीजिए। इसमें आपका क्या कसूर? कसूर है सरदार साहब, कसूर इस तरह से है कि एक तो वो मेरे गांव का लड़का है, दूसरे ये कि तबरेज मेरा भांजा भी है और मेरी बहू का भाई भी है। जाने दीजिए तूर साहब, आप तो बाकायदा मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हो जाता है साहब, इस किस्म की बातें हो जाया करती हैं और भुलाने के लिए होती हैं, इन्हें दिल से नहीं लगाया जाता। ये बस आपकी मोहब्बत है सरदार साहब। तूर साहब, मोहब्बत तो हमें आपसे वाकई है। एक गुजारिश और करनी है आपसे। दीजिए इरशाद। आपकी पूरी फैमिली मेरे घर आए, खाने पर मदू करने आया हूं मैं। आप तो तूर साहब जानते हैं फैमिली कहां, निहाल तो शहर में होता है, मेरे पास तो यहां जमाल होता है बस। तो बस आप और जमाल जुमे को तशरीफ ले आइए, खाना इकट्ठे खाएंगे, इनकार न कीजिएगा। आपसे इनकार हो सकता? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये किसका आ गया? हेलो।
चीजें नसीब में लिखी होती हैं, दूसरे लोग खामखा बीच में आके अपने सर ले लेते हैं। कुछ चीजें नसीब में लिखी होती हैं, दूसरे लोग खामखा बीच में आके अपने सर ले लेते हैं। रहीम चाचा बस 2 दिन और दे दें मुझे, परसों तक हो जाएगा इंशाल्लाह। परसों में मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम तो फिर भी अपने लिए कुछ कर लेती हो। मेरी बच्चियां जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनका वाहिद सहारा अल्लाह के बाद मैं हूँ, और मेरा कुल असासा यही घर है। प्लीज मुझे 2 दिन और दे दीजिए। मेरे घर में किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है, वरना मैं कोई चीज बेचकर आपको आज ही पैसे दे देती। चेक आज मिलने थे, वो नहीं मिले, लेकिन परसों इंशाल्लाह। बेटा परसों मैं आऊंगा। अगर इंतजाम ना हो पाए तो मेरे आने से पहले घर खाली कर देना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो जिस पर मुझे सारी उम्र अफसोस रहे। मुझे हरगिज अंदाजा नहीं था कि हमारा इंटरव्यू आपके मिसाल में इजाफा कर देगा। मैं तो पिछली गलती की माफी मांगने आया था, मगर यहाँ आके अंदाजा हुआ कि बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती कितनी संगीन होती है। जाने दीजिए शहाब साहब, कोई बात। मैं निहाल हूँ शहाब, वो माफ कीजिएगा, वो असल में परेशानी में बाज़ औक़ात खुद को पहचानने में भी दुश्वारी हो जाती है। मगर आप ये भी जानती हैं कि इन्हीं हालात में इंसान की असल शख्सियत निखर कर सामने आती है। ये बातें सिर्फ कहने और लिखने में हसीन लगती हैं, जब इन हालात से गुजरना पड़े तो वजूद छलनी हो जाता है। आप बैठिए, मैं कुछ आपके लिए चाय वगैरह लेकर आती हूँ। नहीं थैंक यू, मैं तो बस माजरत करने आया था, मगर बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ सॉरी आपके फर्द जुर्म में एक गुना और इजाफा कर। चलता हूँ।
ताबिंदा ने बनाई है। शुक्रिया। यह खुशबू बता रही है कि बहुत लजीज होंगे। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। हाँ सलीम, मेहमानों का है। जी वजीब। आपा किधर? वो तुम्हारी आपा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी, ऊपर अपने कमरे में। आओ ना, बैठो, कुछ खाओ। नहीं, मैं खा के आया। हाँ जमाल बेटा, आजकल क्या क्या मसरूफियात है? जी मैं बाबा के साथ जमीनों का काम देखता हूँ। बाबा अकेले होते हैं ना, और भाई क्योंकि शहर में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। सरदार साहब को उस दिन जो वॉलीबॉल का मैच हो रहा था, दोनों टीमों ने खूब जमकर खेला, बहुत लुत्फ आया। अब्बा जी, आपका फोन आया है। मैं भी आता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेहतमंद है। मैं अभी एक टेलीफोन सुन के आया। हाँ प्लीज सर। मैंने कल आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, हरगिज नहीं। आपने ऐसा क्यों सोचा? ऐसे ही मुझे लगा कल मैंने उल्टी सीधी बातें कही थी आपसे। नहीं, बल्कि कल की आपकी गुफ्तगू से मुझे यकीन हो गया कि आपको फिलॉसफी में दिलचस्पी है। जब ही तो मैंने अपने कॉलेज वालों से कह दिया कि इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं, आपको इससे अच्छी लेक्चरर मिल ही नहीं सकती। ये लीजिए। ये क्या है? आपका अपॉइंटमेंट लेटर। हमारे कॉलेज में फिलॉसफी की लेक्चरर की जरूरत थी, अब उनकी ये जरूरत पूरी हो गई। क्यों? आपको कैसे पता चला कि मैंने फिलॉसफी पढ़ी है? सरदार निहाल की मालूमात कमजोर नहीं होती। आपके रेडियो करने पे भी उन्हें कोई इतराज नहीं। बाकी रही दूसरी तफसीलात तो वो कल तय होंगी जब आप कॉलेज जाएंगे। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? ये लफ्ज शुक्रिया भी अच्छा खासा विलन है। खामखा दो लोगों को एक दूसरे से दूर और बेगाना कर देता है। क्यों? मैंने गलत कहा? ओके, सी यू टुमारो। वैसे उदल बड़े तूर से बीच में आते तो 5-7 बंदे बर्बाद होने थे मैंने। वैसे अग तो मेरे अंदर भी लगी हुई है। वैसे समझ में नहीं आता कि सरदारों का पिंड मैच जीत किस तरह गया। और अगर रशीद 2 पॉइंट ना करवाता तो इसमें भी मैच हमारे हक में हो सकता था। तो वो ठीक कह रहे। मैंने और तबरेज ने तो आखिर तक कोई भी गलती नहीं की। यार गलती कैसे करते? वो हमारी मौत और जिंदगी का सवाल था। और यार तबरेज, मैंने सुना है कि बड़े तूर साहब ने सरदार और उसके छोटे पुत्र को खाने पे बुलाया हुआ था। अच्छा, वो हाँ यार, वो सुना तो मैंने भी है। अगर ये सच है तो बात सही नहीं है। क्यों तबरेज? तो ठीक कहता है चीमे, ठीक कहता है। बात ये कोई सही नहीं है। और वैसे भी सरदारों को तो हमारे पिंड की मिट्टी भी नहीं छूने देनी चाहिए। देख लें। हसीन पल की रफाकत में बहुत कुछ कह लिया हमने, बहुत कुछ सुन लिया हमने। हसीन पल की रफाकत में समाने भर की बातें की, मोहब्बत और नफरत, फूल, पंछी, मौसमों के बारे में हम जी खोल के बोले। कभी चुप चुप से कुछ कुछ सोचते, हम खुद में खोए भी, हंसे भी और रोए भी। न जाने क्यों पर अब हमको यही महसूस होता है
हसीन पल की रफाकत में बहुत कुछ कह लिया हमने, बहुत कुछ सुन लिया हमने, मगर जो हासिल जीवन है बात बाकी है। हमें जो बात कहना थी अभी वो बात बाकी है। हमें जो बात कहना थी अभी वो बात बाकी है। अभी वो बात बिल्कुल कमाल का आदमी है तू। अंदर मेहमान बैठे। यार ठीक है, लेकिन इस कदर इमरजेंसी में बुलाने की जरूरत क्या थी? मुल्तान गया हुआ था मैं, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स। क्या मसला है, क्या हुआ है? तू मेरा दोस्त है ना? एक बात बताओ मुझे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन यही है। चला मेरे साथ। निहाल बता तो सही ना यार, चक्कर क्या है? चक्कर तो बता कम से कम।